देखिए मेरी ब्रेजा का जो इंश्योरेंस है उसका प्राइस कितना पड़ा, मतलब जो मेरी पूरा वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाइए। हेलो गाइज, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं पीआरजी व्लॉग। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कार इंश्योरेंस लेते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। जब मैंने अपनी ब्रेजा 2022 ली थी तो मैंने क्या क्या चीज़ें ध्यान रखी थी और मेरे इंश्योरेंस में क्या क्या ऐड है और क्या क्या कवर है मेरे इंश्योरेंस में। बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज करते हैं लोग, फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी, कॉम्प्रीहेंशन, जीरो डेप, बहुत बड़ा नाम होता है जीरो डेप, सबको चाहिए होता है जीरो डेप। और आरटीआई क्या होता है, मतलब रिटर्न टू इनवॉइस, मतलब इतने सारे बड़े बड़े टर्म्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। सारी चीज़ आपको समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं सारे टर्म्स के ऊपर, यानी कि थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, कॉम्प्रीहेंसिव, आरटीआई, रिटर्न टू इनवॉइस, यानी कि ये सब होते क्या क्या हैं, एड ऑन्स क्या क्या लेने चाहिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले थर्ड पार्टी से। देखो थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी क्या होता है। देखो फर्स्ट पार्टी हम खुद हैं, जो हम गाड़ी जिसके पास है, यानी कि जो मेरी गाड़ी है, ये फर्स्ट पार्टी मैं हुआ। अब इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसे हम कहते हैं सेकंड पार्टी। और जो थर्ड पार्टी जिसका हम एक्सीडेंट कर रहे हैं, जो हमारे से गलती से एक्सीडेंट हो गया, उसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी। जैसे हम रोड पे जा रहे हैं और सपोज करो कि आपकी तरफ से एक्सीडेंट हो जाता है, किसी और की गाड़ी में गाड़ी लग जाती है, गाड़ी का नुकसान हो जाता है दूसरी वाली का। तो इस टाइम पे क्या होगा, जो आपकी कार इंश्योरेंस कंपनी होगी वो उस गाड़ी को रिपेयर करेगी और उस ड्राइवर को, जो उस गाड़ी के अंदर मेंबर्स थे जिनको भी चोट लगी है, उनका हॉस्पिटलाइजेशन बिल सारा वो क्लियर करेगी। उसे कहते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का सीधा सा मतलब यही होता है कि यार जो दूसरे वाले का नुकसान हुआ है वो कार इंश्योरेंस उसको ठीक करेगी। यहीं पे आपकी गाड़ी में भी नुकसान हुआ होगा क्योंकि आपकी गाड़ी भी एक्सीडेंट हुई है, लेकिन इस टाइम पे आपके पास जब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होने की वजह से आपकी जो कार इंश्योरेंस कंपनी है वो आपकी कार को रिपेयर नहीं करेगी, वो सिर्फ सामने वाली कार को रिपेयर करके देगी, यानी जो भी उसका खर्चा हुआ होगा उसका बिल वो पे करेगी। तो थर्ड पार्टी का सीधा सा मतलब होता है जब आप किसी और की गाड़ी को एक्सीडेंट करते हैं तो उसका जो सारा जो अमाउंट होता है, सारा जो बिल होता है, वो जो आपकी कार इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करती है, उसे कहते हैं हम थर्ड पार्टी। तो बात करते हैं फर्स्ट पार्टी की। आपके पास फर्स्ट पार्टी कार इंश्योरेंस भी आएगा, वही वाले केस को पकड़ते हैं, थर्ड पार्टी वाले केस को। मतलब कि आपकी कार से दूसरे की कार में एक्सीडेंट हो गया, उसकी गाड़ी में भी नुकसान हुआ, आपकी गाड़ी में भी नुकसान हुआ। थर्ड पार्टी काम करेगी सामने वाली गाड़ी के लिए, जो आपकी तरफ से नुकसान हुआ है वो उसको भरेगी, लेकिन आपकी कार में जो नुकसान हुआ है उसको कौन सही करेगा, वो करेगा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। यानी कि अब आपका कार इंश्योरेंस कंपनी दोनों तरफ काम करेगी, जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए भी सारा रिपेयर करेगी और आपकी गाड़ी में जो खर्चा हुआ वो भी सारा वो खर्चा उठाएगी। तो फर्स्ट पार्टी का सीधे से मतलब है कि जो भी नुकसान आपकी गाड़ी में होता है वो कार इंश्योरेंस आपका उठाती है। यानी कि सीधे सा मतलब है कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो अगर मैं क्लेम लेने जाऊंगा तो वो सारा खर्चा उठाएगी। अब इसमें भी एक टर्म आती है, फर्स्ट पार्टी बोलो या कॉम्प्रीहेंसिव बोलो, एक ही बात है। इसके अंदर सारी चीज़ें एड ऑन होती हैं, यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है और फर्स्ट पार्टी बोलो या कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस बोलो। अब कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर ही आपका जो वर्ड होता है उसे कहते हैं जीरो डेप। जीरो डेप का क्या मतलब होता है कि सपोज करो आपकी गाड़ी में कुछ भी नुकसान होता है, आप शोरूम जाते हैं, बोलते हैं भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है और ये सब हो गया है, तो वो क्या होता है कि वो सारा फाइल चार्ज बना देगा एक, और आपको सिर्फ एक फाइल चार्ज पे करना होगा और आपकी गाड़ी में जो भी खर्चा होगा, जो भी पार्ट्स बदले जाएंगे, चाहे वो मेटल का हो, प्लास्टिक का हो या रबर का हो, वो सारा जीरो डेप के अंदर कवर होगा, आपको उसमें कुछ भी पे नहीं कर रहा है। यहीं पर अगर आपने जीरो डेप इंश्योरेंस नहीं ले रखा और कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस ही आपके पास है तो उस टाइम पे क्या होगा कि मेटल पार्ट्स का आपको 100% क्लेम मिलेगा, प्लास्टिक पार्ट का आपको 50% क्लेम मिलेगा और सेम विद रबर पार्ट का आपको 50% क्लेम मिलेगा। तो यार हमेशा कोशिश करो कि आपको जीरो डेप्थ इंश्योरेंस मिले। अब जीरो डेप्थ इंश्योरेंस हम कब तक ले सकते हैं, जब तक आपके गाड़ी की जो लाइफ है 5 ईयर नहीं हो जाती, मतलब 5 साल तक आप जीरो डेप्थ इंश्योरेंस को ऑप्ट कर सकते हो। अब देखो जब हमने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया तो हमने एक अमाउंट पे किया था, मतलब कि कुछ भी एक अमाउंट पे किया था, 1000 2000। यहीं पे अगर हम फर्स्ट पार्टी या कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस लेते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वो सपोज करो कि वो 1000 था तो ये 2000 हो गया। अब इस 2000 के अंदर हम ऐड ऑन करते जाएंगे। पहला ऐड ऑन हो गया आपका जीरो डेप। मैंने समझा दिया कि किसी भी तरह का पार्ट बदलता है तो उसमें जीरो डेप्रिसिएशन लगता है और सारा पार्ट जो होता है उसका जो बिल होता है, उसका जो अमाउंट होता है वो आपका इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। तो ये हो गया आपका पहला ऐड ऑन आपके कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस में। खाली कॉम्प्रीहेंसिव है तो मेटल का 100, प्लास्टिक का 50, रबर का 50, साथ में जीरो डेप भी है तो कुछ नहीं देना, सबका 100% कार इंश्योरेंस आपका पे करेगी। कार इंश्योरेंस आपका जो पैसा है वो क्लेम हो जाएगा। तो जीरो डेप्थ समझ आ गया, फर्स्ट पार्टी या कॉम्प्रीहेंसिव और थर्ड पार्टी, ये तीनों चीज़ आपको समझ आ गई हैं। अब देखो एक वर्ड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जिसका नाम था RTI, यानी कि रिटर्न टू इनवॉइस। अब रिटर्न टू इनवॉइस में होता क्या है कि सपोज करो कि आपकी गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है
ठीक है, या आपकी गाड़ी जल गई है या बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया, वो रिपेयरेबल नहीं है, मतलब वो रिपेयर नहीं हो सकती, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो भी आपकी गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस होती है वो आपको कार इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। सपोज करो कि आपकी गाड़ी की जो क्या कहते हैं एक्स शोरूम प्राइस 9 लाख थी और आपकी गाड़ी अब रिपेयर नहीं हो रही है, तो 9 लाख रुपए आपको कार इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी, क्योंकि आपने आरटीआई ले रखा था, यानी कि रिटर्न टू इनवॉइस। एक चीज़ फिर से बता दूं, जितना ज़्यादा एड ऑन करते जाएंगे आपके कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में, उतना ज़्यादा आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। प्रीमियम का मतलब आपके इंश्योरेंस का जो प्राइस है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आपका महंगा होता है थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी अगर 1000 का है तो फर्स्ट पार्टी 2000 का है। सेम विद जीरो डेप्थ लेंगे तो 500 रुपये और डाल दो उसमें, मतलब कि 2500 हो गया। और यहीं पे अगर आपने इसमें आरटीआई डाल दिया तो और 300 रुपये डाल दो, तो अभी जो 2000 का हो रहा था वो 2800 हो गया। ये एग्जाम्पल है भाई, कार का इंश्योरेंस हज़ारों में जाता है, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। 1000-2000 वैसे तो इसका इंश्योरेंस ज़्यादा ही है। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ इसमें आपको एड ऑन में, वो होता है कंज्यूमेबल पार्ट्स। अब सपोज करो आपने जीरो डेप्थ ले रखा है, लेकिन जब आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है तो गाड़ी का इंजन ऑयल लीक हो गया, कूलेंट लीक हो गया, ब्रेक ऑयल लीक हो गया, या फिर ऐसे पार्ट जो कंज्यूम करती है गाड़ी। कंज्यूम का मतलब है कि जो एक्सीडेंट नहीं भी होगा तो भी आपको चेंज कराना पड़ता है। लेकिन अगर आपने कंज्यूमेबल पार्ट्स का भी इंश्योरेंस ले रखा है तो एक्सीडेंट के टाइम पे चाहे इंजन ऑयल बदले, चाहे कूलेंट बदले, या फिर आपका क्या कहते हैं ब्रेक ऑयल बदले, या कोई भी पार्ट जो कंज्यूम होता है वो बदले, वो भी सारा जो पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनी ही आपको देगी। तो यार अगर आपने कंज्यूमेबल पार्ट वाला ऐड ऑन कर लिया तो फिर उसमें 200 रुपये बढ़ा लो, मतलब एग्जांपल से चल रहे हैं, हम 2000 का बेस है हमारा, तो अभी तक 2800, तब 3000 हो गया है। कहाँ कॉम्प्रिहेंसिव 2000 का था, अब ये ऐड ऑन करने से 3000 हो गया है। तो एक ऐड ऑन और करते हैं इसके अंदर, जिसका नाम होता है हमारा की लॉस, या फिर आपका जो कार लॉक है वो खराब हो जाता है। उस केस में क्या होता है कि सपोज करो आपकी कार की खो गई, आप शोरूम जाइए, आप अपना इंश्योरेंस दिखाइए, तो आपको वो नई की बना के दे देंगे या लॉक ही चेंज करके दे देंगे, उसमें भी आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अब सीधी सी बात है, अगर आपने ऐड ऑन किया है तो आपका इंश्योरेंस का प्राइस फिर बढ़ जाएगा। अभी 3000 चल रहा था, हमने बेस बना रखा था, एग्जांपल सेट कर रखा था, उसमें और 150 रुपये डाल दो तो वो आपका हो गया 3100, या मतलब कि 3200 रुपये, इस हिसाब से वो इंश्योरेंस हो गया है। तो देखो खाली कॉम्प्रिहेंसिव कितने का था, 2000, अब कितना हो गया ऐड ऑन करने से। जीरो डेप्थ हमने ऐड किया इसके अंदर हमने आरटीआई ऐड करा, रिटर्न टू इनवॉइस, इसके अंदर हमने की लॉस वाला भी ऐड करा, कंज्यूमेबल पार्ट भी ऐड करा। एक और मैं बता देता हूँ इसके अंदर, उसका होता है इंजन प्रोटेक्शन। अब इंजन प्रोटेक्शन कैसे मिलता है, देखो सपोज करो आपकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के टाइम पे अगर आपकी गाड़ी का इंजन खराब हुआ है तो वो जीरो डेप्थ के अंदर कवर हो जाता है। लेकिन सपोज करो आप ऐसी जगह चल रहे हो जो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, या फिर आप हिली एरिया में चला रहे हो, तो आपका इंजन अपने आप ही खराब हो गया, मतलब कि नीचे से पत्थर लगा और उसका जो सारा इंजन ऑयल था वो लीक हो गया और आपने गाड़ी चला दी। उस टाइम पे क्या होगा, इंजन सीज हो जाएगा, यानी कि इंजन खराब हो गया। अब यहाँ पे कार इंश्योरेंस आपको क्लेम पास नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने इंजन प्रोटेक्शन भी ले रखा है तो वो आपका जो क्लेम है वो पास कर देगी, यानी इंजन को भी ठीक कर देगी। इंजन तभी ठीक होता है जीरो डेप्थ में जब एक्सीडेंट हुआ हो। एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो आपको इंजन प्रोटेक्शन आपके पास होना चाहिए, तभी वो ठीक होगा। तो हमने एक और ऐड कर दिया इंजन प्रोटेक्शन, सेम इसके में भी 200-300 रुपये बढ़ा लो, तो जो 3200 पे था अब वो 3400 या 3500 का, यानी कहाँ कॉम्प्रिहेंसिव 2000, और सारे ऐड ऑन करते करते कितना आ गया वो 3500 बैठ गया। और भी बहुत सारे ऐड ऑन होते हैं इसके अंदर, जैसे कि 24/7 असिस्टेंट, मतलब आपकी गाड़ी कहीं भी रोड पे रुक गई है, आपने 24/7 असिस्टेंट ले रखा है, तो आप कॉल करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आएगा कि हाँ सर आपका फ्यूल खत्म हो गया है, तो फ्यूल डाल देते हैं, या कार में पंचर है तो पंचर लगा देते हैं। सपोज आप ऐसे हाईवे पे फंस गए जहाँ पे कोई भी ये सब नहीं मिलता है, तो ये भी होता है 24/7 असिस्टेंट। बहुत सारे ऐड ऑन होते हैं यार, बहुत बड़ी लिस्ट होती है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप चेक कर लेना। बात करते हैं कि मेरी ब्रेजा का जो इंश्योरेंस है उसका प्राइस कितना पड़ा, मतलब जो मेरी ब्रेजा 2022 VXI मॉडल है और मैंने क्या क्या ऐड ऑन उसके अंदर लिए हैं, तो प्राइस कितना पड़ा। तो प्राइस की बात करी जाए सबसे पहले तो 32,000 का मेरा इंश्योरेंस है कार का। कौन सा इंश्योरेंस है मेरा, यूनिवर्सल सोम्पो, यानी कि जो मारुति सुजुकी का ही कार इंश्योरेंस है, उसी से मैंने कराया था 32,000 का। अब इसमें मुझे थर्ड पार्टी मुझे 3 साल के लिए मिला है, फर्स्ट पार्टी या कॉम्प्रिहेंसिव बोलो 1 साल के लिए मिला है। उसके अंदर मैंने क्या क्या ऐड ऑन कराया है। ऐड ऑन की बात करी जाए तो मैंने उसके अंदर जीरो डेप्थ ऐड कराया है, की लॉस वाला ऐड कराया है, कंज्यूमेबल पार्ट वाला ऐड कराया है, रिटर्न टू इनवॉइस मैंने ऐड कराया है। देखो मैंने क्या कहते हैं कार डैमेज वाला उसमें ऐड नहीं कराया था, क्योंकि मेरी जो क्या कहते हैं गाड़ी का रन है वो ज़्यादातर सिटी ही है, ज़्यादातर के 100% मैं सिटी में ही चलाता हूँ, मेरी ऑफ रोडिंग है ही नहीं, मैं ज़्यादातर इस अपनी कार को सिटी में ही चलाता हूँ। आपके ऊपर है, आपको लगता है कि यार आपको इंजन प्रोटेक्शन भी लेना चाहिए तो ले सकते हो, मेरे को नहीं लगा, मैंने नहीं लिया। मेरे को लगेगा कि अगर नेक्स्ट ईयर लेना है तो मैं उसको ऐड ऑन करा दूंगा उसमें।
तो यार ये सारी चीज़ आपके कार इंश्योरेंस में होनी चाहिए, यानी कि थर्ड पार्टी आपके पास होना ही चाहिए। उसके साथ साथ फर्स्ट पार्टी या कॉम्प्रिहेंसिव बोलो, उसके अंदर ज़ीरो डेप्थ, आपका RTI, आपका क्या कहते हैं कंज्यूमेबल पार्ट, आपका की लॉस, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंश्योरेंस के अंदर एड ऑन। 24/7 असिस्टेंस भी होता है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ज़्यादा पैसा उसका लगता नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एड ऑन्स में लेने के लिए। तो यार ये था मेरी तरफ से कार इंश्योरेंस के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपके हर कमेंट पर रिप्लाई करता हूँ। और यार एक चीज़ फिर से बोलूँगा, वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाइए।